फाइनल में दिल्ली जगह बना चुकी है फाइनल में रोहित तोमर, जिनके नाम है 50 रेड पॉइंट्स। शुरुआत करते हुए रोहित तोमर जो है काफी दबाव जरूर बनाएंगे, क्योंकि अब तक खेलो इंडिया के कबड्डी इवेंट में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट भी अपने नाम किया है। And I think it does a great deal of I should say encouragement for the team that's raiding first। और पहली रेड में एक अगर पॉइंट ले जाएं तो सोने पे सुहागा। इस समय गुजरात, क्या वो भी ऐसा कर पाएंगे? पहली रेड हेमंत चौधरी कर रहे हैं और क्राउड यहां एक्साइटेड होता हुआ, और सक्सेसफुल रेड करार दी गई। तो दोनों गुजरात और उत्तर प्रदेश अपनी पहली रियल सेमीफाइनल मैच जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि यूपी और गुजरात के बीच दिखेगी कड़ी टक्कर, ऐसा साफ नजर आता है स्कोर लाइन पर। ओह, क्या जंप लगाया है। अभी भी 3-2 का स्कोर है। एक बार फिर रोहित तोमर, 2 चेन यहां पर गुजरात फॉर्म करता हुआ, लेकिन राइट कॉर्नर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अब गए हैं राइट कॉर्नर पे, टच क्लेम कर रहे हैं रोहित तोमर। जी हां, एक और पॉइंट उनको मिला। और हेमंत चौधरी जो खुद एक रेडर। गुजरात एक हाई स्कोरिंग टीम नहीं है। खेलो इंडिया में जो 3 मैचेस उन्होंने लीग में खेले, जो अपने पूल में खेले, उसमें मैक्सिमम 23 पॉइंट तक ही वो पहुंचे हैं। इसलिए साफ तौर से जाहिर है कि अपने डिफेंस पर ही निर्भर करती है गुजरात की टीम। सचिन वगेला इस समय ऑलराउंडर हैं, रेड पर हैं, डू और डाई रेड है, पॉइंट लेना होगा यहां पे। ओ, डू और डाई रेड, तो यहां कहीं सुपर रेड ना हो गई हो। 2 पॉइंट का स्कोर, 5 मिनट समाप्त हो चुके हैं इस फर्स्ट हाफ के। सागर पवार, ये तो स्ट्रॉन्ग रेडर्स है यूपी के पास में, सागर पनवर और साथ ही साथ रोहित तोमर। लेकिन इस बार सागर पनवर फंस गए हैं। जितना ज्यादा टाइम आप लेंगे तो, लेकिन उत्तर प्रदेश को और गुजरात के रेडर समय उनके अपने कप्तान जिगर चौहान, 2 पॉइंट की बढ़त यूपी के पास। लेकिन गुजरात क्या अपनी वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो इस पूरे टूर्नामेंट में खेलती आई है, क्या उसमें सक्सेसफुल होगी? कप्तान को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी ने सारे बॉर्डर सील कर दिए यहां। सागर पनवर, इस मैच के शुरू होने से पहले 20 टोटल पॉइंट्स उनके नाम थे। 5 रेड पॉइंट्स इस समय यूपी के, एक टैकल पॉइंट और भी एक एक्सपीरियंस्ड पूरी टीम इस समय मौजूद है कोर्ट पर। डू और डाई रेड है। हेमंत चौधरी जो 8 रेड पॉइंट ले चुके हैं अपने लीग गेम्स में, क्या इस डू और डाई रेड को सक्सेसफुल कर पाएंगे? और ब्लैक लाइन के पार भी गए तो सक्सेसफुल हो सकती थी रेड, लेकिन डिफेंस मुस्तैद है यहां यूपी का। कहां जगह बनाने दे रहे हैं, और वो गुजरात के डिफेंस में नहीं था। सुपर टैकल ऑन है इस समय, क्योंकि 2 ही डिफेंडर्स इस समय मैदान में। अगर 3 या 3 से कम डिफेंडर्स मैदान पर हो तो सुपर टैकल तो ऑन था, लेकिन सामने थे एक बेहतरीन रेडर रोहित तोमर के रूप में। और हमेशा मुश्किल होता है, चेन है नहीं वहां पर, और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे थे डिफेंडर, और रोहित के लिए बहुत आसान हो गया टच करना। और यहां पर ऑल आउट होने की कगार पर है गुजरात की टीम। क्या सचिन वाघेला 1 पॉइंट लेकर एक प्लेयर को रिवाइव कर पाएंगे? क्या गुजरात को ऑल आउट होने से बचा पाएंगे? यही है एक बड़ा सवाल गुजरात के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश अपनी रिदम मेंटेन करके, लो स्कोरिंग जैसा आपने कहा नीति है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली उत्तर प्रदेश ने गुजरात की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी फेल कर दी है। और यहां ऑल आउट का इंतजार जो सपोर्टर्स यूपी के कर रहे थे, उनका इंतजार हुआ पूरा। गुजरात को ऑल आउट कर दिया। या फिर लोअर गुजरात के लिए इस समय रेड पर सचिन जोगिंदर। 10 पॉइंट की लीड है यूपी के पास। और अभी अभी अगर आप अपनी टेलीविजन को ऑन करके आए हैं तो ये बता दें कि इससे पहले ये जो बेहतरीन टैकल आपने देखा है उत्तर प्रदेश, रेडिंग में ही उन्हें कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा। 17 पॉइंट्स उत्तर प्रदेश के, 6 है गुजरात के। सागर पनवर इस समय रेड पर और टच क्लेम कर रहे हैं, गैलरी में चले गए हैं। इसका मतलब गुजरात के कप्तान को टच करके अपने आप टूट जाएगा। सागर पनवर इस समय रेड पर हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो पिछला मुकाबला होता सेमीफाइनल दिल्ली और हरियाणा के बीच में, हरियाणा की टीम लगभग 20 मिनट तक वार्म अप करती रही। यहां पे जो चाह रहे थे गुजरात को हो गया। पहला टैकल पॉइंट गुजरात के नाम आया है, लेकिन काफी देर के बाद।
सचिन जोगिंदर। डू और डाई रेट इस समय गुजरात के लिए। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर पहली और दूसरी रेट खाली हो जाए तो दूसरी रेट डू और डाई बन जाती है। यहाँ पर उन्होंने किया है या फिर उनको बाहर जाना पड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। क्या ये डू और डाई रेट सुपर रेट तो नहीं बन गई है? सुपर रेट, ये तो शानदार रेट बन गई है मनीष। सुपर रेट बन गई है नीति। 4 खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया है और सुपर रेट यहां गुजरात ने कैसे अंतिम क्षणों में इस फर्स्ट हाफ के। रोहित तोमर इस बार फंस गए। देखिए पहले सागर पनवर फंसे थे, अब रोहित तोमर फंसे हैं। तो बस गुजरात को यही करना है। अब या बैकवर्ड किया और ऑल आउट कर दिया यहां गुजरात ने। क्या पलटवार किया है। और अभी पहला हाफ खत्म होने पे गए, सुपर रेड हो गई। रेडिंग के पॉइंट्स उन्होंने लिए, टैकल अच्छे किए, ऑल आउट कर दिया यूपी को। और यहां पे थोड़ी सी गलती की हिलानीश जमेलिया ने। और इस समय एक वो नहीं चाहते कि उनको बोनस का भी कोई मौका दिया जाए। और यहां पे जिगर चौहान एक रेड पॉइंट लेते हुए, रोहित तोमर ने तो 10 पॉइंट ले। रोहित तोमर, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है यूपी के पास में, रोहित तोमर और सागर पनवर का। लेकिन जिगर चौहान टीम के कैप्टन हैं और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स भी उन्होंने ही लगाए हैं। स्क्वाड थ्रस्ट देखिए, हाइट उनकी कम है तो ऐसे एक्शंस में वो परफेक्ट जरूर नजर आएंगे। ऐसी गलतियां ना करें जब आप। 3 other points for UP, but at the moment the battle is still on, though it's a difference of just 5 points. Claiming one more touch there. Yes, he does. रोहित तोमर। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और क्यों ना ये इस मौके को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो खेलो इंडिया के कबड्डी के फाइनलिस्ट बनने का जो सुनहरा मौका है वो आपके नाम हो सकता है। गुजरात की टीम यहां अगर इनको टैकल कर लिया उन्होंने तो एक मनोबल तोड़ पाएंगे। बोनस ऑन है। $25-18 यहाँ पर दबाव, प्रेशर साफ गुजरात के चेहरों पे नजर आ रहा है। यहाँ पर रोकिए उनको क्योंकि समय जा रहा है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और क्यों ना ये इस मौके को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो खेलो इंडिया के कबड्डी के फाइनलिस्ट बनने का जो सुनहरा मौका है वो आपके नाम हो सकता है। गुजरात चाहे तो मैं उनके लिए डिफेंडिंग कर सकता हूं, लेकिन सोचना पड़ेगा क्योंकि यहां पर रोहित तोमर ने 16 रेड पॉइंट्स बना लिए इस मैच में और गुजरात के भले ही 19 पॉइंट आप देख रहे हैं, उनमें से 15 रेड पॉइंट्स हैं और यहां रेड विफल हुआ गुजरात का। पनवर काफी देर बाद आए हैं, पूरी तरह से रेजिमेंट हो गए होंगे क्योंकि इससे पहले लगातार रेड पर आ रहे थे रोहित तोमर। तो ऐसा लगता है शायद इस 5 के डिफेंस को तोड़ पाएंगे। जी हाँ, 5 का डिफेंस और ये पॉइंट भी यूपी के नाम। टाइम आउट का समय, यहाँ पे टाइम आउट का If he समय। has to earn that bonus point also. Forget about touch but get a bonus point. और देखिए किस तरीके से गार्ड की हुई है बोनस लाइन यूपी के खिलाड़ियों ने। एक प्रयास था शुभम बैदवान वहां डिफेंडर 10 नंबर की जर्सी में, पहले तो चौकन्ने थे लेकिन टच क्लेम किया है, टाइम ही नहीं बचा था। तो जिगर चौहान डिफेंस इतना आगे है क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो बोनस अभी ऑन है उसमें कोई भी कोशिश की जाए जिगर चौहान की। और यहां पर यूपी कोई मौका ही नहीं देना चाहेगा। हिस्टोरिक होगा क्योंकि पहला एडिशन अगर आप अपने नाम करके लेके जाते हैं तो हमेशा ये याद रखा जाएगा। जी हाँ, हिमाचल और दिल्ली का जो मुकाबला है इससे पहले भी पूल में वो आपस में भिड़ चुके हैं और यहाँ पर एक शख्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उनका नाम है रोहित तोमर। क्राउड सपोर्ट कर रहा है, ऑल आउट सेमीफाइनल्स तक का सफर तय किया है। रोहित तोमर के 17 रेड पॉइंट्स अभी तक हो चुके हैं और गुजरात के देखिए 19 टोटल पॉइंट्स है, सिर्फ 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा यानी 17 पॉइंट्स तो रोहित तोमर ने उनके अपने ओपोनेंट स्कोरर के बराबर ले लिए हैं और वो 17 बढ़कर अब हो गए 18। 36 पर हैं यूपी, 19 पर गुजरात। जिगर चौहान जो कप्तान है उनके लिए ये रेड तो यूजफुल रही, लेकिन जो फासला आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सचिन वाघेला बोनस ऑन है उनके लिए, लेकिन वो बोनस उन्हें जीत के करीब नहीं लेकर जाएगा। टांग वहां डाल ली थी लेकिन किसके सामने? इतना स्ट्रॉन्ग अखिलेश पासवान और हिमांशु सिंह आ गए हैं
मौका दिया है उनके कोच राकेश कुमार मौर्य ने कि जाइए थोड़ा सा एक्सपोजर लीजिए, रेस्ट देना चाहा है उन्होंने दो खिलाड़ियों को, और यहां पर कुछ स्पेक्टेकुलर करना चाह रहे थे सचिन जोगिंदर। फर्स्ट हाफ खत्म होते होते टूर्नामेंट में मुनीश सबसे टॉप पे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेट पॉइंट्स उन्हीं के हैं। टोटल 140 उनके अभी तक पॉइंट्स हैं इस पूरे इवेंट के दौरान। टोटल 81 रेट पॉइंट्स अब तक लगा और फाइनल में यूपी और दिल्ली का मुकाबला कबड्डी के बॉयज फाइनल में अब हो गया है तय। गर्ल्स में भी दिल्ली फाइनल्स में, बॉयज में भी दिल्ली फाइनल्स में, तो दोनों के दोनों फाइनल मुकाबलों में कम से कम घरेलू टीम खेलती हुई नजर आई।